नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। 1 2 3 4 5 ये सारे इसी सेट के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे लिखा हुआ है n 50 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? एलिमेंट 50 तक, है ना। सेकंड बात करते हैं हम लोग होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, और साथ में अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारे पास जो नंबर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने इसमें W50 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाला, इंटीजर्स। इंटीजर को हम लोग i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू होंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर माइनस, देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे -3 -2 -1 0, फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर नेगेटिव, देखिए माइनस और नेगेटिव वाला पार्ट तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास में जितने भी ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग i नेगेटिव से, और पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग i पॉजिटिव से। 0 हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, तो हम लोग लिखेंगे 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, पर हाँ एक बात हमें ध्यान रखना है, 0 इज इवन नंबर। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछ ले कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम हमेशा उसे यही बोलेंगे कि 0 कैसा है? एक इवन नंबर है, क्योंकि हमारे पास -1 एक ऑड नंबर है और 1 भी एक ऑड नंबर है, तो दो ऑड नंबर के बीच में हमेशा जो नंबर होगा वो कैसा होगा? इवन होगा। ठीक है, इंटीजर में हम लोग आगे बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं हो। तो एक भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं मतलब कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब मैंने आपको बताया कि 0 ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, तो अब 0 भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, और इसे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। साथ में देखिए ये बिल्कुल ये वाला जो सेट है ये किसके जैसा दिख रहा है? हमें होल नंबर के जैसा दिख रहा है, तो ये हमारे पास में होल नंबर भी होगा। अब सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से होंगे? 0 -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए सारे नेगेटिव नंबर और साथ में 0 भी आ गया, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चंस में हमें यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सारी बातें। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसमें फोर्थ वाला, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में देखो क्या आ रहा है? रेशो आ रहा है, तो अपन लोग लिखेंगे नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ शुड बिलोंग टू इंटीजर एंड HCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1। ठीक है, ये हमारे पास में कोई भी रेशनल नंबर के लिए कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे जो मैंने लिखा है उसे मैथमेटिकली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, Q इज इक्वल टू P अपॉन Q सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q शुड बिलोंग टू
इंटीजर्स HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और P अपॉन Q का फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लिया हम लोगों ने 5 अपॉन 1, 2/3, 22 अपॉन 7। ठीक है, और ले लेते हैं 3/2। ये सारे हमारे पास में एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 और 1 दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, वैसे 22 और 7 ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब मैं 5 अपॉन 1 को अगर मान लीजिए डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 5.0। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मुझे मिलेगा 0.6666 इन्फाइनाइट तक। अगर मैं 22/7 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 3.142857, 142857, 142857। अगर मैं 3/2 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1.5 मिलता है। तो केवल P अपॉन Q का फॉर्म होना ही जरूरी नहीं है। जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तब हमें डेसिमल के बाद अलग अलग तरीके के पैटर्न मिलते हैं, और ये पैटर्न ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नॉन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो केवल P अपॉन Q का फॉर्म होना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए एक कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है, आफ्टर डेसिमल इफ digit is terminating or repeating, then number is rational number। ठीक है, केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि बस P अपॉन Q का फॉर्म हो और हमने देख के बोल दिया कि वो रेशनल नंबर है। जब हम लोग उसे डिवाइड करते हैं तब डिवाइड करने के बाद आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट इज टर्मिनेटिंग, डिजिट टर्मिनेट हो जाए या फिर डिजिट रिपीट हो रही है, देन नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है 5 अपॉन 1, जब इसको डिवाइड करता हूँ तो 5.0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमारे पास में आई और वो वहाँ पर डिवीजन पूरा टर्मिनेट हो गया, तब ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। 2/3, देखिए यहाँ पर एक 6 डिजिट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सारी जब भी 2 से 3 डिवाइड होता है तो 6 से एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट होती है सारी एक ही डिजिट जब रिपीट होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो भी हमारे पास कैसा है, रेशनल नंबर है। 3/2, देखिए 1.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, और ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स हमारे पास में रिपीट हो रही हैं। तो जब भी हमारे पास में ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होती हैं तो भी हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात सोचेंगे कि सर 22/7 हम लोगों ने पढ़ा है कि इरेशनल नंबर है जो पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक बात कि ये पाई के इक्वल नहीं होता, ये पाई की एक अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर हम पाई की वैल्यू अगर लेना चाहें तो हम क्या लें, तो हम लोग इसके आसपास 3.14 की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो 22/7 है वो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई कैसा है, एक ई रेशनल नंबर है। ठीक है, और ई रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि रामानुजन ने जब इसको डिवाइड करना चालू किया था, जब इस पाई की वैल्यू को निकालना उन्होंने स्टार्ट किया था, तब इसकी वैल्यू 10 लाख पर जाकर रिपीट नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर कैसा है, एक ई रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ई रेशनल नंबर। ठीक है, ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू डैश से, क्यू सी से और क्यू बार से। अलग अलग बुक में इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अब ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ई रेशनल नंबर सबसे पहला जो आपने ई रेशनल नंबर दे रखा है वो देख रखा है आपने अंडर रूट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ई रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे √5, 3 प्लस अंडर रूट 2, √2/√7। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस √3, है ना, पाई। ये सारे कैसे नंबर हैं हमारे पास में, ई रेशनल नंबर हैं। सेकंड, P अपॉन Q के फॉर्म में हो एंड आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट
is non-repeating and non-terminating, then number is irrational। ठीक है, इसे हम लोग एक नाम और से जानते हैं NRNT। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई P अपॉन Q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है और अगर हमने उसको डिवाइड किया तो डिवीजन के बाद अगर हमारे पास में डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम लोग √2, तो √2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1.14 और इसके आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर का यूनियन, इसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर कौन कौन से, तो हम लोग एक बात यहाँ पर नोट बना के लिख लें, नोट ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर होल नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी हमारे पास में इंटीजर नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात हम लोग करेंगे, रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी प्लॉटेड ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लाइन है 0, यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हमारे पास में कई सारे एलिमेंट हैं। तो इसके अंदर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सभी को हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह दे कि भैया आप क्या पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल हम लोग पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3.14 के आसपास उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास √2 की वैल्यू अगर बोला जाए तो √2 मतलब कितना होता है, 1.414, मतलब कुल कुछ इधर की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, √2। क्या हम -√2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल -√2 मतलब कहीं इधर होगा। ठीक है, ये -√2 या -पाई, तो ये -पाई। तो इस तरीके के हमारे पास में जो भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं उन्हें हम लोग प्लॉट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5/2, देखिए कि रेशनल नंबर है और ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल्टरनेट ईच अदर। ठीक है, हमारे पास में जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं। इसीलिए हमारे पास में जो पाई की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 के। ठीक है, जबकि 22/7 हमारे पास कैसा है, एक रेशनल नंबर है और पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, इस तरीके से वो उसका कॉन्जिकेशन को, जितने भी हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं वो एक नंबर रेशनल होता है तो उसके जस्ट पास वाला नंबर इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास में 22/7 एक रेशनल नंबर है।